नमस्कार, जोहार आई चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड के कोडरमा में कोरोना संक्रमित महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। उसे पेट और गले में तेज दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। कोरोना वायरस संक्रमण की जांच में यह पहला पॉजिटिव मामला मिला है कोडरमा में, जिसकी मौत हो चुकी है। इस तरह से झारखंड के कोडरमा जिले में करीब 2.5 माह बाद कोरोना संक्रमण का नया मामला सामने आया है। कोरोना संक्रमित जिस 50 वर्षीय महिला की मौत हुई है वह पहले से ही दमा की मरीज थी और एकाएक पेट और गले में तेज दर्द की शिकायत के बाद उनकी मौत हो गई। अगली खबर, झारखंड में विधायकों के अच्छे दिन आ गए हैं। आवास में अब पार्क एवं क्लब के लिए अलग से सारी सुविधाएं होंगी। झारखंड सरकार ने 70 विधायक आवासों के निर्माण को लेकर 203 करोड़ रुपए खर्च करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है और झारखंड के विधायकों के लिए प्रस्तावित भवन 1000 वर्ग मीटर के भूखंड पर तैयार होगा। कॉलोनी के गेट के पास ऑडिटोरियम का निर्माण भी करवाया जाएगा, जिसमें सभी 200 लोगों की बैठने की क्षमता होगी और प्रशासनिक भवन भी होगा, जहां से प्लम्बर, बढ़ई, बिजली मिस्त्री आदि की सुविधाएं आवश्यकता के अनुरूप उपलब्ध करवाई जाएगी। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि रघुवर दास के 5 वर्ष के कार्यकाल समेत झारखंड अलग राज्य गठन से लेकर अब तक भाजपा सरकार के समस्त कार्यकाल की जांच सरकार करवाएगी। यह बात झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य एवं विधायक सुदीप कुमार सोनू ने कही है और कहा कि रघुवर जो कर रहे हैं, हमारी सरकार ने पूजा सिंघल को क्लीन चिट नहीं दी है बल्कि उन्हें सस्पेंड किया है। और इससे बड़ी हास्यास्पद बातें और क्या हो सकती है कि झारखंड के मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो खुद घोटालेबाज हैं। अगली खबर, झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन के हिस्से के रूप में कांग्रेस पार्टी राज्यसभा सीट पर दावा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और अपने प्रमुख सहयोगी झारखंड मुक्ति मोर्चा से अपने उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए कहेगी। झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि गठबंधन धर्म के रूप में उन्हें इस बार हमारे उम्मीदवार को मैदान में उतारने में हमारी मदद करनी चाहिए। आगामी जुलाई माह में होने वाले द्विवार्षिक चुनाव होने पर झारखंड में कांग्रेस की नजर राज्यसभा की 2 सीटों पर कब्जा करने पर लगी है। अगली खबर, झारखंड के सरकारी स्कूलों में मात्र 17 दिनों की गर्मी छुट्टी मिलने से शिक्षक परेशान हैं। शिक्षकों का आरोप है कि गर्मी की छुट्टी इतने कम दिनों की कभी नहीं मिलती थी। गर्मी की छुट्टी का जिक्र होते ही बच्चों को नानी घर की याद आने लगती है। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे अपने बैग पैक कर नानी घर बेहद ही खुशी जाते हैं। ऐसे में झारखंड के सरकारी स्कूल के बच्चे भी अब आराम से गर्मी की छुट्टियों का आनंद नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 17 दिनों का ही छुट्टी मिला है और झारखंड के शिक्षक इसको लेकर काफी आक्रोशित हैं। अगली खबर, माइंस लीज मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भारत निर्वाचन आयोग के नोटिस पर मुश्किलों से घिरते नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने इशारों में इसे केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के दबाव में उठाया गया कदम करार दिया है और कहा कि मैं न झुकूंगा और न ही कायरों की तरह भागूंगा। फिल्म पुष्पा के डायलॉग के दोहराने वाले सीएम हेमंत सोरेन का यह बयान राजनीतिक नजरिए से काफी अहम माना जा रहा है। अगली खबर, झारखंड प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए होगी परीक्षा। आपको बता दें कि राज्य में प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अब परीक्षा की तैयारी चल रही है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। राज्य में अब शिक्षकों की नियुक्ति सहायक आचार्य के नाम से की जाएगी। 10 वर्ष की सेवा के बाद सहायक आचार्य सहायक शिक्षक के पद पर प्रोन्नति पा सकेंगे। राज्य में वर्ष 2012 में बनी प्राथमिक शिक्षक रूलबुक में बदलाव किया गया है। राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षकों की सीधी नियुक्ति हुई थी, जिसमें मैट्रिक, इंटर, स्नातक शिक्षक प्रशिक्षण व झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंक के आधार पर मेधा अंक तैयार किया गया था। इसके आधार पर नियुक्ति की गई थी, लेकिन अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए फिर से परीक्षा ली जाएगी। अगली खबर, झारखंड की आईएएस पूजा सिंघल हुई सस्पेंड। सीए सुमन सिंह ने खोला राज, कहा कि सभी पैसा मैडम का है। ईडी की गिरफ्तारी के बाद आईएएस पूजा सिंघल को निलंबित कर दिया गया है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी की है। इधर सीए सुमन कुमार सिंह ने ईडी कार्यालय में पूछताछ में स्वीकार कर लिया है कि मैडम पूजा सिंघल का ही सभी पैसा है और उसने कहा कि जब्त करोड़ रुपए में से कुछ पैसे आईएएस पूजा सिंघल का भी है। हालांकि इसमें से उनका कितना पैसा है इसकी जानकारी उसने अभी तक नहीं दी है। अगली बड़ी खबर, रघुवर दास ने हेमंत सोरेन पर सीएनटी एक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाकर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की और ये याचना की है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अयोग्य करार दिया जाए एवं उन्हें 6 साल तक चुनाव लड़ने से रोका जाए। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्यपाल से सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अयोग्य घोषित करने के बारे में बात की। रघुवर दास ने आरोप लगाया कि मीट प्रोसेसिंग यूनिट के नाम पर 11 एकड़ जमीन को
हेमंत सोरेन के द्वारा लूटा गया है, अपने पद का गलत इस्तेमाल किया गया है और इस पर महामहिम झारखंड के राज्यपाल कार्रवाई करें। अगली बड़ी खबर, जयराम महतो कल 1932 खतियान आंदोलन को लेकर बगोदर पहुंचे थे। जयराम महतो ने कहा कि आजकल कुछ नेता अपने आप को झारखंडी बताने से परहेज नहीं करते और जब झारखंडी हितों की बात आती है तब बाहरी नेता ही सबसे ज्यादा विरोध झारखंडियों की करते हैं। जयराम महतो ने कहा कि तमिल लोगों ने अपनी भाषा को बचाने के लिए जान की बाजी लगा दी थी, लेकिन हम झारखंडी सुस्त पड़े हुए हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन में भी भाग नहीं लेते और आवाज भी नहीं उठाते। जयराम महतो ने सबसे ज्यादा कड़े तेवर झारखंडी नेताओं और सांसदों पर रखा और चेतावनी दी है कि अगले चुनाव में सबका हिसाब होगा और जनता को एक मजबूत विकल्प हम खुद देंगे, क्योंकि सत्ता की चाबी मिलने के बाद भाषा भी खुद का होगा और खतियान भी खुद का ही होगा। अगली खबर, झारखंड के साहिबगंज में पुरानी पेंशन लागू करने के लिए नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन की शुरुआत की गई है और मौके पर प्रांतीय उपाध्यक्ष मुकेश चंद्र पासवान ने कहा कि सरकार जब तक पुरानी पेंशन लागू नहीं करती तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। जिला संयोजक आशुतोष कुमार पांडे ने जिले के सभी एनपीएस कर्मियों को अपनी भविष्य सुरक्षित करने के लिए एकजुट होने को कहा है और ये भी कहा कि जागृति फैलानी होगी और पुरानी पेंशन योजना को लेकर जो भ्रांतियां हैं सरकार के बीच उसे भी दूर करना होगा। अगली खबर, जैक 11th के गणित का पेपर लीक करने वाले गिरफ्तार श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज का छात्र है। झारखंड पुलिस की अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी के अधीन संचालित साइबर अपराध थाने की पुलिस ने झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के कक्षा 11वीं के गणित के प्रश्न पत्र को लीक करने के मामले में श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के बीएससी द्वितीय वर्ष के छात्र को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार छात्र डी विनय उत्पल है, जो बोकारो जिले के जरीडीह थाना क्षेत्र के पाथुरिया निवासी मटुकधारी दास का बेटा है। अगली खबर, हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन पर एफआईआर। निशिकांत दुबे के ट्वीट से नीचे से ऊपर तक खलबली मची है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने फिर से झारखंड में सियासी खलबली मचा दी है और देर रात उन्होंने ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई दुमका के विधायक बसंत सोरेन पर चुनाव में गलत जानकारी देने के कारण आरपी एक्ट 125A के तहत केस होगा। गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के मुताबिक दुमका के झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक बसंत सोरेन के खिलाफ निर्वाचन आयोग मुकदमा दर्ज करवाएगा और इसके बाद झारखंड में खलबली मची है। अगली खबर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन को आदिवासी मुद्दे पर मोरहाबादी मैदान में खुली डिबेट करने की चुनौती दी है और कहा कि अगले 15 दिनों में पंचायत चुनाव समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद अगर मुख्यमंत्री तैयार हो तो यह डिबेट हो जाए। डिबेट का एजेंडा बताते हुए कहा कि हेमंत सोरेन बताएं कि बतौर मुख्यमंत्री अपने 2 बार के कार्यकाल में उन्होंने आदिवासी समाज के हित के लिए क्या काम किया। वह खुद यह बताएंगे कि पिछली भाजपा सरकार ने समाज के हित के लिए कितने अहम फैसले लिए हैं। रघुवर दास रांची स्थित पार्टी के कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। अगली खबर, भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों में निलंबित झारखंड की आईएएस पूजा सिंघल की रात जेल में गुजरी रात कष्टप्रद थी। जेल की महिला वार्ड की जमीन पर एक चादर पर उन्होंने रात गुजारी है। पूरी रात मच्छरों ने परेशान किया और सुबह जेल का नाश्ता चूड़ा मुरही और गुड़ गले से नहीं उतरा। देखकर ही खाने से मना कर दिया। जेल कर्मियों से कहा ले जाओ यह खाना मुझे ईडी ही नाश्ता कराएगा और फिर गुमसुम हो गई। पूजा सिंघल से जो कोई भी बातचीत करने जा रहा था वह उन्हें फटकार लगाती रही। इस बीच उन्हें रिमांड पर लेने से सुबह 10 बजे ईडी की टीम होटवार जेल पहुंच गई। ब्रश करना एवं नहाना भी नसीब नहीं हुआ, बिना फ्रेश हुए निकलना पड़ा। जिस हाल में उन्हें ईडी ने जेल भेजा था उसी हाल में दूसरे दिन जेल से निकली है। अगली खबर, पिछले 5 दिनों से चल रहा साइक्लोन असानी अब कमजोर पड़ने लगा है। आंध्र प्रदेश के तट से टकराने के बाद यह धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा। मौसम विभाग ने कहा था कि साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में पहुंचेगा, इसके बाद यह शांत पड़ सकता है। हालांकि बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने के दौरान ओडिशा, आंध्र प्रदेश और बंगाल के तटवर्ती इलाकों में हल्की और भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चली। तूफान का असर इन राज्यों की सीमाओं से लगे दूसरे राज्यों पर भी देखा गया है। बंगाल, ओडिशा से सटे झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई। अगली खबर, वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और सर्वे पर तत्काल रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। इसमें वाराणसी कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें पूरे परिसर का सर्वे और वीडियोग्राफी करने के आदेश दिए गए। सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी से जुड़ी याचिका सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी ने दायर किया है। हुजैफा अहमदी ज्ञानवापी केस से नहीं जुड़े हैं। इससे पहले वह धारा 370 गौरी लंकेश 1 रैंक 1 पेंशन, लॉकडाउन और कश्मीर घाटी से जुड़ी समस्याओं पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं।
अगली खबर, इन्वेस्टर्स को रुपये नहीं लौटाने के मामले में सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत रॉय के खिलाफ गिरफ्तार वारंट जारी हो चुका है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के डीजीपी को सुब्रत रॉय को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने एक दिन पहले सुब्रत रॉय को कोर्ट में पेश होने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन वो नहीं आए। हाईकोर्ट के सामने वकील ने सुब्रत रॉय की मेडिकल रिपोर्ट पेश की। जस्टिस संदीप कुमार ने मेडिकल रिपोर्ट देखकर कहा कि सुब्रत रॉय को ऐसी कोई बीमारी नहीं है, वो कोर्ट नहीं आ सकते। अगली खबर, देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2827 नए केस सामने आए हैं। ये बुधवार के मुकाबले 2% कम है। वहीं 24 लोगों की मौत हुई, जबकि 2974 मरीज कोरोना रिकवर हुए, जिसके बाद भारत में कुल रिकवरी रेट 98% पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार डेली पॉजिटिविटी रेट 0.95% और वीकली पॉजिटिविटी रेट 0.82% हो चुका है। पिछले 24 घंटे में 3230 लोग कोरोना से रिकवर हुए, जिसके बाद ठीक होने वालों की संख्या देश भर में 4,25,00,000 से ज्यादा पहुंच गई है। अगली खबर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चीफ शरद पवार ने देश में तेजी से बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया है और कहा कि मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के चलते देश में वित्तीय संकट पैदा हुआ है। अच्छी बात यह है कि हमारे पास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है, जिससे भारत के श्रीलंका के रास्ते पर जाने का डर नहीं है। शरद पवार ने कहा कि देश गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहा और इसके लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार जिम्मेदार है। सरकार ने नोटबंदी जैसे बड़े फैसले बिना लोगों की सहमति के ले लिए हैं, जो इस संकट के सबसे बड़े कारणों में से एक है। वहीं जब लोग कोरोना से मर रहे थे, रोजगार खत्म हो रहे थे, तब पीएम मोदी लोगों से थाली और प्लेट बजाने के लिए कह रहे थे, जो ना ही कोरोना का समाधान था और ना ही आर्थिक संकट